दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर जिले में है शुक्रताल। हम उसी शुक्रताल पे हैं। जब भी शुक्रताल की बात होती है तब बात होता है महाभारत का, और जो एक परंपरा है उससे जुड़ी हुई तमाम किस्से कहानियाँ कही जाती है। लेकिन शुक्रताल में ही एक और परंपरा चलती है, सतगुरु रविदास जी की परंपरा। ये जो सड़क है और जो लोगों का हुजूम आपको दिख रहा है, ये लोग उधर ही जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पे एक ज्ञान भिक्षुक महाराज हुआ करते थे, जो कि सतगुरु रविदास जी को मानने वाले संत थे। उनके शिष्य हुए समनदास जी महाराज, और समनदास जी महाराज के शिष्य हुए गोवर्धन दास जी महाराज। क्या है कहानी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस खबर में। मैं हूँ अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। सतगुरु रविदास महाराज के विचारों से प्रभावित लाखों भक्तों का यह हुजूम 21 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुक्रताल में उमड़ा। हर साल यहाँ यूपी सहित आसपास के राज्यों के लाखों सतगुरु रविदास भक्त पहुँचते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में सतगुरु रविदास जी के विचारों का यह आंदोलन 125 साल पुराना है, जब सतगुरु रविदास के विचारों से प्रभावित तकरीबन 20 साल के स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी ने समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया। अपना केंद्र उन्होंने मुजफ्फरनगर के ऊना, जो कि अब शामली जिले में आता है, उसको बनाया, और इसके आसपास के इलाकों में गांव-गांव में घूमना शुरू कर दिया। सर, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और मैं मतलब जन्म से ही जुड़ा हुआ हूँ गुरुजी से, और हमारे पिताजी भी मतलब जन्म से ही वो भी जुड़े हुए हैं। हमारे गुरु समनदास जी जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने शिक्षा के लिए और समाज को एकजुट करने के लिए मतलब जोरों शोरों से काम किया, बहुत अच्छे से। मेरा नाम सुभाष देव भारती है। मैं पिछले 20-21 वर्षों से यही शुक्रताल में निवास करता हूँ। तो ये स्वामी समनदास जी के अनुयायी लोग हर वर्ष ये यात्रा निकालते हैं। ये 11वां समागम है, संत समागम 11वां है ये। और ये गुरु गद्दी यही शुक्रताल में स्थापित हो गई थी, पहले ये ऊन में थी। और ये यात्रा हरिदास के आश्रम से निकलती है और समनदास आश्रम तक पहुंचती है। ये दूरी लगभग होगी 2 किलोमीटर के आसपास होगी। सभी जहाँ की आती हैं, कई प्रदेशों से लोग आते हैं, कई जिलों के लोग आते हैं। लगभग लाखों की संख्या यहाँ दलित समाज के और अन्य समाज के लोग जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो इस यात्रा में शामिल होते हैं। बड़े हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है। ज्ञान भिक्षु दास जो समनदास महाराज जी के गुरु जी थे, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह मनाया जाता है। बहुत उल्लास के साथ लोग इसमें शामिल होते हैं। बहुत विशाल भंडारा होता है, लाखों आदमी खाना भी जीनते हैं यहाँ पर। ये जो शुरू होता है, कहाँ से बताया आपने? ये हरिदास आश्रम। वहाँ से क्यों शुरू होता है, इसकी कोई खास वजह है? इसकी खास वजह यह है कि हरिदास जी ने ही शुक्रताल में दलित एक अच्छे संत हुए हैं, जो बहुत ही अंतर्यामी, बड़े ज्ञानी संत हुए हैं, और उनका शुरू में ही आश्रम है यहाँ पर। से यहाँ पर लगभग 17 आश्रम, दलित समाज के लोगों के 17 आश्रम यहाँ हैं। मेरा नाम सोनू है जी। हम मजदूरी करते हैं वैसे तो जी। ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज का, जो भंडारे का कार्यक्रम है, सत्संग का कार्यक्रम है, ये इसको आप कितने सालों से देख रहे हैं और क्या फर्क पड़ा है? लोग 11 साल से देख रहे हैं इसको तो जी। से बहुत फर्क पड़ रहा है। पब्लिक में समझ रहे लोग, अच्छे रास्ते पर चल रहे जी, गंदा खान पीन छोड़ रहे। पहले लोग पतन था, हमारा समनदास जी ने प्रचार किया जी, बहुत गलत काम पे मांस मदिरा छुड़वाया सबका। हमारा समाज तो जी बहुत जागरूक होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है जी। तो लोगों की भीड़ अब बढ़ रही है जी। ये सब महाराज जी की दया जी। महाराज जी ने जो है प्रचार किया इनके अंदर, तब जाकर जो है गंदा खान पीन छुड़वाने के बाद जो है सही रास्ते पे लगा दिए। विभजन ज्ञान हो गया जी। अपनी बिरादरी में जो है ये सेवा करने लग गए। पहले जी ये सेवा भी नहीं कर रहे थे, ये सेवा भी करने लग गए जी। इतनी मान्यता क्यों है इस आश्रम की? मान्यता इसके जो है इसलिए है कि ये समाज है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जितने संत पंथ हुए हैं नहीं, दिल्ली के अंदर ज्ञान गोष्ठी हुई थी, सभी जितने संत थे, महाराज संत शिरोमणि समनदास जी ने जो है वहाँ सोने का जो है मुकुट मिला था जी। कहाँ से आई आप? लोनी से। लोनी से? दिल्ली लोनी? हाँ, दिल्ली। अच्छा, तो पहली बार आए आप? नहीं, दोबारा आई। अच्छा, हाँ। तो क्या इस जगह के बारे में मान्यता है? ये गुरुजी प्रसिद्ध है यहाँ, उनकी मान्यता पूरी होती है, इसलिए आए हम। इसकी एक झलक
हमें भी देखने को मिली। आप कौन है इनकी? मम्मी लगती है। तो ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से? ये इसलिए कर रहा है, इनकी तबीयत खराब होएगी, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अपना आपा खो गया था। तो जी की कृपा से ये ठीक है। ये जो ये समनदास महाराज जी का ये जो आश्रम है, वहाँ पे भी जो लोगों का रेला है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हम हरियाणा करनाल से आए जी, करनाल करनाल जिला से आई हैं। ये पहली बार आई हैं? नहीं जी, हर हाँ। साल हमारे हर साल आती हैं। वैसे ऐसा क्या है यहाँ पे कि आप हर साल आप सोचते हैं क्या ना? बहुत कुछ है जी यहाँ तो जी। जी हाँ जी। बताइए, क्यों इतनी आस्था क्यों है लोगों की, मैं समझना चाहता हूँ। मनोकामना पूरी हो जी, हम नाश है जी यहाँ तो जी। लोग मिले हैं समनदास जी महाराज से? हाँ जी मिले हुए हैं हम तो, हाँ जी मिले हुए उनको लेके कैसे थे वो, उनको लेके क्या याद है? हैं, उनकी सब चीजें याद है जो है। अच्छे थे बेचारे, सब तो उनके सबसे ऊंची पहुंच को हमारे गुरुजी। और तमाम लोग मंदिरों में जाते हैं, और तमाम जगहों पे जाते हैं, आप लोग यहाँ आते हैं? हम तो सिर्फ यहाँ आते हैं। सिर्फ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ रहने की उतनी जगह नहीं है, सो आसपास के लोग अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल देते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमें भी मिले। मैं डॉक्टर सीताराम कटारिया, ये और संस्थापक और अध्यक्ष एकता बौद्ध विहार ट्रस्ट जी, और मैं ये 3 साल से बना रहा हूँ और अब के बन करके लगभग तैयार है। कि आप देख लीजिए कि ये सारी पूरी बिल्डिंग, पूरे दरवाजे हमने खोले हुए हैं, आगे तक ऊपर छत तक भी और अंदर धम हॉल है जो हमने अभी बनाया है, वो लगभग बन के तैयार है। और हमारा जो भी बहुजन समाज है सबके लिए खुला हुआ है, बस केवल यहाँ के ऊंच नीच भेदभाव, छोटा बड़ा जात पात कुछ नहीं है, उसको सबको बाहर रखकर सबका यहाँ स्वागत है। की जो संगत है, पहले हमारे समाज के लोग विभिन्न पंथों मजलों के ढोंग नंबर में जाते थे। ये आज ये ताकत है सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की मेहनत है। आज करोड़ों लोग वो और जो दूसरों की गुलामी करते थे, धार्मिक उसमें गुलामी करते थे, आज सतगुरु रविदास महाराज के वो सब लोग पूरा समाज मान रहा है। सतगुरु रविदास महाराज का जो मिशन था, अध्यात्म मिशन, वो कोई ढोंग नंबर पाखंड नहीं था, वो पूरी तरह प्राकृतिक था, पूरी तरह वैज्ञानिक था। यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ का इतिहास है, गुरु जी की गद्दी है समनदास जी महाराज की, उनके जो गुरु है ज्ञान विष्णुदास महाराज, उनकी पुण्यतिथि यहाँ मनाई जाती है। पहले ऊन बनाई जाती थी। से ये शुरू हुआ, ये आश्रम कब बना? यहाँ से 9 साल पहले से गुरु जी ने यहाँ स्थान बनाया था, और तब से लगातार ये 11वां कार्यक्रम 11 साल पहले शुरू किया था, तब से लगातार ये कार्य बढ़ता जा रहा है। पूरे भारत के लोग यहाँ संगत आती है। इस आश्रम का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुँचते रहते हैं। इस साल चंद्रशेखर पहुँचे। फिलहाल इस आश्रम के गद्दी नशीन संत गोवर्धन दास जी महाराज हैं, जिन्होंने आश्रम के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संभाल रखी है। तकरीबन 5 घंटे की शोभा यात्रा के बाद वो भी भक्तों से मिलने सत्संग में पहुंचे। यह सिलसिला सुबह 6 बजे तक चला। हमने उनसे भक्तों के लिए मैसेज देने का आग्रह किया। गुरु समनदास जी ने सत्संग समझा, सत शिरोमणि रविदास। सत शिरोमणि होता है सबका सिर का ताज, है ना। इसी मारो सफाई, गंदे खान पीन, घर घर में जाकर, है ना, गद्दी लगवाई, है ना, सफाई कुछ भी गुरु महाराज ने बता के बस सत्संग करो, कुसंग छोड़ दो। ये लाखों जो लोग यहाँ पे आए हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश है? उनका ये आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है, उनकी आस्था में आ रहे सब। भजन करो, गद्दी लगाओ, सफाई करो, शुद्ध करो, गंदा खान पीने छोड़ दो। भाई इनका उपदेश है, बहुत शुक्रिया। है नहीं। सतनाम सतगुरु शुक्रताल गुरु गद्दी, सतनाम सतगुरु।
गुरु जी के साथ साय की तरह रहने वाले और तमाम व्यवस्था में भागीदार संदीप जी से भी हमने बात की। हाँ संदीप जी, जो कई सालों से जो कारवां चल रहा है, 11 साल से लगातार भंडारे का आयोजन हो रहा है सत्संग का, ये कहाँ तक पहुँचा है? सतनाम जी, देखो 11 साल से तो नहीं है, गुरुजी ने तो बहुत पहले से भंडारा चला रखा है। ये जो स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी की 64वीं पुण्यतिथि है इस बार 21 जून 2024 को। ये पहुंचने की तो बात आप खुद देख सकते हैं कि कितना जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है गुरुजी के चरणों में। बात ये है जो गुरु महाराज की चमक है वो अलग ही है। उनके फॉलोअर्स, उनका शरीर पूरा होने के बाद भी बहुत लाखों की संख्या में बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो गुरु महाराज ने जो सत्य की लाइन चलाई है, सत्संग की लाइन चलाई है, सतगुरु रविदास जी महाराज की सत्संग की, सतगुरु समनदास जी महाराज जो सत्संग में नियम देते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा है कि उनका नेम बांध लो, शीलता में ले आओ। कहा कि मानुष जन्म अनमोल पाया, इसे व्यर्थ नहीं खोना। सवर संतोष हृदय रखकर सत धर्म तुम बोना। जी जी। और ये जो लोगों का हुजूम दिख रहा है हमको, लाखों लोग हैं, मुझे लगता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। और तकरीबन 4 घंटे से लोग लगातार लाइन में आ रहे हैं, गुरु जी से मिल रहे हैं हमारे सामने। तो ये लोगों की जो आस्था है इस आश्रम के प्रति, है ना, वो तो जब ये चीज़ें होती है तो आश्रम की भी एक जिम्मेदारी होती है, एक लक्ष्य होता है। आप लोग उसको किस तरीके से देखते हैं? अशोक दास जी, मैं तो इतना नहीं, पर गुरुजी तो पता नहीं क्या, गुरुजी की एक आज इतनी उम्र है, उस इतनी उम्र में भी वो कई दिन जाग लेते हैं। मैं उनके साथ में रहता हूँ, मुझको सारा पता है। हम कई महीने से इस प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए हैं। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, हमको ये तो नहीं पता होता इतनी पब्लिक आएगी, पर हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी ना हो। उसकी हर सुविधा के लिए अभी बराबर में ज़मीन खरीदी है, जैसे भाई ज़्यादा पब्लिक आ रही है तो ये बराबर में सामने आप ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन खरीदी है। और बहुत भव्य गद्दी गुरु महाराज की के नाम से, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु समनदास जी के नाम से बड़ी भव्य गद्दी बन रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गुरु महाराज ने तो बहुत अच्छी लाइन चलाई है। हम सबका दुख संकट दूर किया है। अभी आपने देखो कैसे मतलब दो पीड़ा में आ रहे थे, है ना, और उनको ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तभी तो इतनी तगड़ी लगन से गुरु महाराज के चरणों में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो ये आप देख रहे हैं गुरु जी हैं जो लगातार लोग आ रहे हैं, यहाँ दिखा गुरु जी के पास लगातार लोग आ रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। एक लंबी लाइन, लोगों का हुजूम। तो कहीं ना कहीं शुक्रताल जो है, शुक्रताल एक दूसरे काशी जो है के रूप में आगे बढ़ रहा है, स्थापित हो रहा है। और जो ये पूरा क्षेत्र है, क्योंकि हर कोई काशी नहीं जा सकता, एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन ये जो भी ये शुक्रताल का इलाका है, ये कहीं ना कहीं एक काशी की तरह ही एक सतगुरु रविदास जी के नाम पे एक बड़ा तीर्थ बन के, एक उनकी विचारधारा का बड़ा स्थल बन के उभर रहा है।